नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान के आंदोलन के आज 49 दिन पूरे हो गए हैं। कड़ाके की ठंड ने पिछले 49 दिनों से किसान आंदोलन को किस तरीके से आपने देखा परेशान किया। किसान परेशान होते रहे लेकिन आंदोलन पर टिके रहे। सरकार से उनकी 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन कामयाबी मिली नहीं है। अब 15 जनवरी को 9वें राउंड की बातचीत होनी है, लेकिन जिस तरह दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं उससे 90वें राउंड की बातचीत का नतीजा पहले से ही लोगों को नजर आने लगा है। लोग समझ रहे हैं कि ये जो 90वें राउंड की बातचीत है इसमें निकलेगा क्या। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस गतिरोध को दूर करने के लिए एक पहल की थी। इस पहल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कल कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए एक कमेटी बनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह कोशिश नाकाम हुई। किसानों ने कमेटी को ही खारिज कर दिया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया गया है वो सरकार के आदमी हैं। किसानों ने साफ किया कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनकी घर वापसी नहीं होने वाली है, और उधर सरकार कानून वापसी से इनकार कर रही है। तो जब ऐसे हालात है तो फिर आंदोलन क्या चलता रहेगा? आज हुंकार की बहस का मुद्दा यही है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। आंदोलन का अर्धशतक पूरा। किसान अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो अपनी होंद की लड़ाई अपने बच्चों की लड़ाई है। सरकार की साजिश है। जो सरकार का मंशा था वो ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का कहा। सरकार कह रही थी 8 जनवरी को सानू क्या था कमेटी बना लो, असि रद्द की थी। वही कमेटी उत्थे बनी है और 4 जो मेंबर बने हैं उसका किसी ने साडे नाल वास्ता नहीं है। वो सारे सरकार के बंदे हैं और सरकार के आदमी है और तीनों खेती कानूनों के वो हक में है। कि अगर कोर्ट से इस आंदोलन को खत्म करवाएंगे, कोर्ट के ऑर्डर आके खत्म करवाएंगे तो इस आंदोलन में 1000 के आसपास लोग मारे जाएंगे। घर नहीं जाएगा, किसान आपकी गोली खाएगा लेकिन घर नहीं जाएगा। या तो वो जीत का घर जाएगा या उसकी डेड बॉडी घर जाएगी, लेकिन जिंदा आदमी घर नहीं जाएगा। तो किसानों ने अपना मन बना लिया है। आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट में हामी उसके फैसले से खुशी जाहिर की, लेकिन कमेटी से कन्नी काटी। सुधांशु त्रिवेदी साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत भी जुड़ चुकी हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं जो कि किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ एमजे खान साहब जो कि अध्यक्ष है इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक ठाकुर साहब निदेशक हैं नफेड के, अब से वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, क्या मुझे नहीं लगता है अब कुछ होने वाला है? 49 दिन और अभी भी 36 का आंकड़ा। जी नहीं, देखिए रूबिका जी, इसमें बहुत स्पष्ट है कि जब 4 पक्ष किसी मुद्दे पर हो, एक सरकार जिसने कानून बनाए, दूसरा किसान जो ये कह रहे हैं कानून हमारे पक्ष में नहीं है, तीसरा पक्ष उन किसान संगठनों का हो सकता है जो कह रहे हैं हम पक्ष में है, और चौथा जो कृषि क्षेत्र के जो है एक्सपर्ट है। इन चारों से अगर 2-2, 3-3 सदस्य सुप्रीम कोर्ट मंगा लेता कि भाई हमें 2-2 सदस्य आप दे दीजिए, और एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज इसका अध्यक्ष बन जाता, तो इसकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। अचानक सुप्रीम कोर्ट को 4 सदस्य किस आधार पर उन्होंने जो है सेलेक्ट कर लिए? 12 घंटे के अंदर, मतलब पहले दिन उन्होंने कहा कमेटी बनाएंगे, अगले दिन कमेटी बन गई, सदस्य भी आ गए। किस आधार पर आए? 4 40 में से सेलेक्ट हुए, 20 में से हुए। वो नाम इनको सुप्रीम कोर्ट को किसने दिए? सुप्रीम कोर्ट एग्रीकल्चर क्षेत्र के स्पेशलिस्ट नहीं है वो लोग, उनको किसी ने नाम दिए हैं। तो ये सरकार ने नाम दिए, ये पहले से तय थे और वही नाम उन्होंने आगे रख दिए। और चारों के चारों किसानों के विरोध में, जो सरकार के पक्ष में इन कानूनों की हिमायत करते रहे, लेख लिखते रहे, इंटरव्यू देते रहे, समर्थन पत्र देते रहे, वो सारे के सारे इसमें कैसे अचानक जुड़ गए? यानी अंधा बांटे रेवड़ी, चुन चुन के अपने अपनों को दे। तो ये अन्याय है, इसके सामने किसानों के जाने का कोई प्रश्न नहीं है। अशोक ठाकुर जी, कमेटी ऐसी
वो 4 लोग ऐसे जिन्होंने किसी ना किसी मौके पर, किसी ना किसी मोड़ पर अपनी सहमति उन कानूनों के प्रति जताई है। तो ऐसे में अविश्वास का माहौल है। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि हम कैसे बात करें जब ये जानते हैं कि उनका मन तो कानून के साथ है। देखिए रूबिका जी, अगर सभी लोगों के ऊपर अविश्वास जाहिर करेंगे, पहले वो सरकार के साथ अविश्वास जाहिर कर रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट के साथ अविश्वास जाहिर कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने बड़े अच्छे से इनकी बात को सुना भी है। और जब सुप्रीम कोर्ट को ये महसूस हुआ, जिस बात का लगातार डर था कि किसान संगठनों की आड़ में कुछ शरारती तत्व जो है, इसमें कुछ हिंसक घटनाएं घट सकती हैं, उसके पीछे कुछ इस तरह की बात नज़र आ रही थी। और करनाल में उस बात को जब करनाल की घटना ने उस बात को जस्टिफाई किया है कि कुछ ना कुछ शरारती तत्व जो है किसानों के बेस में आकर अस्थिरता फैला सकते हैं, उसी को ऑब्जर्व करते हुए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया है। और किसान संगठनों की जो पहली मांग थी उसको भी उन्होंने मानते हुए इसको अगर कहा है कि इस पर थोड़े दिन के लिए रोक लगाकर इस पर विचार किया जाए, तो मुझे लगता है ये किसान संगठनों के पक्ष में लगातार, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनके एजेंडे में किसान होना चाहिए, किसान का भला होना चाहिए, किसान का हित होना चाहिए। और रूबिका जी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता, इनमें से एक भी किसान संगठनों का कार्यकर्ता या नेता, इस आंदोलन का कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आज जो एग्जिस्टिंग कानून है उनसे ये लोग परेशान नहीं हैं। ये लोग इन कानूनों को, जो पहले से इस देश के अंदर कृषि से संबंधित कानून है, इनको ये ठीक नहीं मानते हैं। एक भी व्यक्ति अगर सही मानता हो तो मेरे सामने लाएं। और जब ये नहीं मानते हैं तो इसका मतलब कुछ अल्टरनेट चाहते हैं और इसकी ये लगातार मांग करते आ रहे हैं। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तर्कपूर्ण सुझाव के साथ बिंदुवार सरकार के साथ चर्चा करनी चाहिए, वो करने को तैयार नहीं है। सुन लीजिए आप। अच्छा, आप सुन लीजिए अशोक भाई, ऐसा है कि आपने कमेटी के बारे में कुछ बताया नहीं भाई। नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल 2 है। नंबर 1, आप खुद अपने मुकदमे में जज नहीं बन सकते। नंबर 2, दूसरे व्यक्ति की सुनवाई के बिना जो है फैसला नहीं दिया जा सकता। आपने दोनों ही कानूनों इनकी जो है धज्जियां प्रिंसिपल्स की उड़ा दी हैं। आपने खुद ही अपने आदमी जज अपॉइंट कर दिए, एक तरीके से कमेटी में सारे के सारे अपने आदमी घुसा दिए। दूसरा, अब क्योंकि कमेटी के सामने वो निष्पक्ष नहीं है जज, जो कमेटी मेंबर है उनके सामने किसान नहीं जाएंगे तो आप एक तरफा रिपोर्ट दे देंगे। तो ये कहां का न्याय हुआ? आज सारे अखबारों में उनका बायोडेटा छपा हुआ है, जो 4 मेंबर बनाए। किस आधार पे आपने बनाए? किससे पूछा? रातों रात कहां से सपना आया सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ये 4 आदमी जो है कृषि एक्सपर्ट सबसे बढ़िया है? अगर आपसे भी मैं कह दूंगा 4 दिन में लाएं तो आप जो है 4-5 दिन लेंगे इस प्रक्रिया में। सभी पक्षों से 2-2, 4-4 आदमी क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मांगे? कहां से नाम आ गए इनके? और सबके उन्हीं के नाम आए जो आपके पक्ष के आदमी है। इनके बायोडेटा छपे हुए हैं और बड़ी किरकिरी हो रही है आज सुप्रीम कोर्ट की। मैं ओपनली कह रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो बोलिए अशोक जी। पुष्पेंद्र जी, हाँ, सबसे पहले तो इन चारों जो इसमें से जो विशेषज्ञ हैं और किसान हैं, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि वो विशेषज्ञ हैं और सभी लोग ये मानते हैं कि वो अच्छे विशेषज्ञ हैं और इसमें किसान भी हैं। मेरा कहना है कि इसमें अगर कुछ और अगर किसान संगठनों की मांग है तो इसमें और 1-2 मेंबर्स की मांग की जा सकती है इसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये कहना कि तुरंत नाम कहां से आ गए, तो आपको जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट तो लगातार इस पर सुनवाई कर रहा है और नजर रखे हुए है। तो ऐसा कहना कि सुप्रीम कोर्ट के पास तुरंत नाम आए, ये भी गलत है। मेरा दूसरा ये कहना है कि किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा यह आग्रह है कि किसानों का जो हित है वो उनके एजेंडे में होना चाहिए। उनके एजेंडे में कानून वापस करना एजेंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा। उनकी लंबी मांग है। नहीं, लेकिन अभी आप ये नहीं, हर बार ये क्यों हो रहा है? किसानों के भले में हो। हर बार ये क्यों हो रहा है? सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र जी 1 सेकंड, बस 20 सेकंड में आप अपनी बात रख लेंगे पुष्पेंद्र जी? हाँ रखिए। जी हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि भूपेंद्र सिंह मान ने 14 दिसंबर को द हिंदू अखबार में छपा है। प्रमोद कुमार जोशी जी ने खुद फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 15 दिसंबर को लेख लिखा है इनके फेवर में।
अनिल घनवत ने फिर जो है 21 दिसंबर को जाकर के द हिंदू बिजनेस लाइन में छपा है, और अशोक गुलाटी जी ने जो लेख लिखा है 2 दिसंबर को, उसमें क्लियरली, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं इसको, ये 2 दिसंबर का, यदि फुल पेज करके आप दिखा सके तो इसको दिखाएं, इनका फोटो भी छपा हुआ है, इसमें जो पीले रंग का है उसमें लिखा है अनदर डिमांड इज मेकिंग द एमएसपी स्टैट्यूटरी एंड लीगली बाइंडिंग इवन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। इसके विषय में ये कहते हैं आई कंसिडर दिस इम्प्रैक्टिकल, यानी जो हमारी मूल मांग को अशोक गुलाटी जी इम्प्रैक्टिकल बता रहे हैं, अपने लेख में बता रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबार में बता रहे हैं, वो हमारी मांग को कैसे मान लेंगे, जस्टिफाई कैसे कर देंगे, रिपोर्ट उनकी ठीक कैसे आ जाएगी? तो यहाँ पर आपकी मांग नहीं माननी है ना पुष्पेंद्र जी, जो किसान हमारी तरफ क्या? एक सेकंड अशोक जी रुकिए, अशोक जी, पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी ना, एक सेकंड अशोक जी रुक जाइए, मेरे दो और मेहमान। एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं सर, एक सेकंड रुक जाइए ना, सुप्रिया श्रीनेत भी पिछले 9 मिनट से इंतजार कर रही हैं, एक बार रुक जाइए सर। सुप्रिया श्रीनेत, मैं चाहती हूँ आप ओपनिंग रिमार्क दें, उसके बाद सुधांशु जी, और फिर हम इसे डिबेट कर सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि आज लोहड़ी के दिन जो उपज का फेस्टिवल होता है, हमारे देश का अन्नदाता 49 दिन से, लगभग 50 दिन से खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो थोड़ी शर्मिंदगी तो एक सभ्य समाज को बिल्कुल करनी चाहिए। आज दुख होता है इस बात का कि 70 के लगभग किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन इतनी असंवेदनशीलता सरकार के मध्यस्थ में दिखाई जा रही है। आज दुख होता है इस बात का कि जिद का नाम किसानों को दे दिया जाता है, लेकिन सरकार के अहंकार को क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। मेरा अपना यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्केदिंग ऑब्जर्वेशंस किए थे और उससे लगा था कि एक ग्लिमर ऑफ होप है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं और एक राजनीतिज्ञ होने के नाते मैं ये कहती हूं कि कानून बनाना, कानून का संशोधन करना और कानून को निरस्त करना गवर्नमेंट ऑफ द डे सरकार का अधिकार होता है और सरकार को ही करना चाहिए। मेरे मुताबिक लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इस कानून की नहीं क्वेश्चन हो रही है। इसको अगर पूरी तरह से निरस्त करने की मांग है तो कहीं पे मॉरल कंपास ऑफ द गवर्नमेंट क्वेश्चन हो रहा है। मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात जरूर समाप्त करना चाहती हूं। हम 130 करोड़ लोगों का देश है और समृद्ध देश है, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर जानकार लोग हैं जो विषय की समझ रखते हैं। मुझे थोड़ी सी ये चिंता है और खेद और दुख भी है कि 130 करोड़ के देश में वही 4 लोग इस कमेटी में डाले गए जिनमें से कुछ लोग इस कानून के जनक हैं, जिन्होंने इस कानून को 1991 मोमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कहा है, जिन्होंने रिपीटेडली कहा है कि किसान भटके हुए हैं, जिन्होंने सरकारों को ज्ञापन और चिट्ठी लिख के देके कहा है ये बहुत बढ़िया कानून है, इसको बिल्कुल संशोधित मत करिए, जिनकी फोटो तक अब सामने आ गई हैं। क्या 130 करोड़ लोगों के इस देश में यही 4 लोग इस कमेटी में पढ़ने थे? क्या ये किसानों की ट्रस्ट जीतने की बात है या उनको और पीछे धकेलने की बात है? ये एक समाज और एक पब्लिक लाइफ में होने के नाते मुझे लगता है हम सबको पूछना चाहिए। जरूरी है कि किसानों का विश्वास जीता जाए। मुझे ऐसा लगता है ये 4 नाम किसने सौंपे सुधांशु जी? और क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये 4 नाम गए थे, और ये सिर्फ 4 ही क्यों, कोई और ऐसे नाम क्यों नहीं आ सकते थे जिन पर विश्वास जताया जा सकता, पुष्पेंद्र जी की तरफ से या सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से या किसी की भी तरफ से? देखिए, अभी जो सुप्रिया जी ने बोला और जो मैंने पुष्पेंद्र जी को सुना, दोनों का उत्तर देता हूं। सुप्रिया जी ने कहा किसान इस तरह ठिठुर रहे हैं, शर्म का अनुभव होना चाहिए। निश्चित रूप से रूबिका जी, शर्म का अनुभव होना चाहिए। एक आधुनिक श्रवण कुमार, जब आजकल लोग अपने माँ बाप को भेज देते हैं ओल्ड एज होम में, जो 7 समंदर पार से पिछले 15 दिनों से दादी की सेवा करने के लिए गए हुए हैं और ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं वहां से, उनके लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिनको आज आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पक्षकार हैं, ये अशोक गुलाटी जी कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के अध्यक्ष कब बने थे? 1 मार्च सन 2011। क्या ये बताने की आवश्यकता है कि 1 मार्च सन 2011 को इस देश में किसकी सरकार थी? अब हृदय परिवर्तन उनका हो गया या आपका हो गया? या अशोक धनवट जी, याद करिए, जब 1 जनवरी 1995 को आपकी सरकार ने WTO साइन करके सबके हाथ बांध दिए थे, तो एकमात्र किसान संगठन जिसने उनका समर्थन किया था, तब किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यदि आपको यह बात लग भी रही है, कोई बात नहीं, हृदय परिवर्तन किसी का भी हो सकता है। पुष्पेंद्र जी यहां बैठे हुए, बताइए 2008 में भारतीय किसान यूनियन इसी मुद्दे के लिए आंदोलन कर रही है कि हमें मंडी के चंगुल से मुक्त कराइए, मंडी की सीमा के बाहर हमें बाजार में माल बेचने का अधिकार दीजिए।
अगर उनका हृदय परिवर्तन हो गया तो इनका भी हो सकता है। और दूसरी बात, आपने रूबिका जी मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि ये कैसे चयनित किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, जब शाहीन बाग के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, क्योंकि उसके सदस्य, आप तो ये बताइए वो कौन से सिलेक्शन प्रोसेस, स्क्रीनिंग प्रोसेस, इंटरव्यू या यूपीएससी स्टाइल एग्जाम क्रैक करके चुने गए थे? तब अगर सवाल नहीं था तो आज सवाल क्यों? और अगर आज सवाल है तो तब भी होना चाहिए था। सिर्फ इसलिए जवाब देना किसी ने पूछा था। तो आप नहीं, एक बात और कह दो, अब अगर सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर प्रश्न उठाना है, तो मैं फिर कह रहा हूं, तो उस समय क्यों नहीं और आज क्यों नहीं? और अगर सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर भी, अरे कोई कुछ भी कहेगा, आखिर में निर्णय तो न्यायाधीश लेंगे ना। इनके वकील खड़े रहे, बाबरी मस्जिद के पक्ष में निर्णय नहीं आया ना उनके पक्ष में, इसलिए ये न्यायाधीशों के विवेक के ऊपर प्रश्न उठाना उचित नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला है ना सुप्रिया श्रीनेत, वो सर आंखों पर होना चाहिए। आपको लगता है कि ना समझी दिखाई है कोर्ट ने? पैनल उनकी तरफ से दिया गया है ना, सुधांशु त्रिवेदी ने तो दिया नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने पैनल जरूर नहीं दिया, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी से किसानों की बात करो तो वो राहुल गांधी का नाम लिए बिना अपनी राजनीति नहीं कर सकते। खैर, ये इनका दुर्भाग्य है कि उनकी सीमित सोच है और कृपण सोच है। मेरा ये कहना है, मैं बार बार ये बात कहूंगी कि जब हम किसानों की बात कर रहे हैं तो किसानों के विश्वास जीतने की बात करनी चाहिए। सरकार के 2 सीनियर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एग्रीकल्चर मंत्री और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल लगातार 8 राउंड किसानों से बात की, उनका विश्वास नहीं जीत पाए। लेकिन वही लोगों को विश्वास जीतना होगा, उन्हीं लोगों को राजहट छोड़ना होगा। और मैं फिर से कहूंगी, मुझे अशोक गुलाटी जी की काबिलियत पे कोई भी शक नहीं है, वो बहुत अकम्प्लिश्ड इकोनॉमिस्ट है, मेरा उनसे लंबा वास्ता रहा है। लेकिन जिस कानून के लिए वो कमेटी में डाले गए हैं उसको उन्होंने सार्वजनिक तौर पे एंडोर्स किया है, सार्वजनिक तौर पे उसकी तारीफ करी, और वही काम बाकी 3 लोगों ने भी किया है। मैं उनकी काबिलियत पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर रही हूं, लेकिन पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत पब्लिक लाइफ में और ऐसी कमिटीज में होनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत, ये आपका फील भी रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको बहुत अच्छे से आप समझती और परखती भी हैं। ये वही कानून है जिनका आप लोग पैरोकारी कर रहे थे जब आप सरकार में थे। ये वैसे ही कानून है जो वाकई हिंदुस्तान के किसानों को कई लेवल ऊपर या बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाएंगे। तो मान लीजिए ये 4 लोगों की कमेटी अगर इन कानूनों को पसंद कर रही है, क्या मालूम ये 4 लोगों की कमेटी उन किसानों को इस बात के लिए समझा पाए कि ये आपके बेहतर के लिए जो नहीं है उस पर काम किया जा सकता है, उसे मोड़ा जा सकता है, उसे थोड़ा चेंज किया जा सकता है। क्योंकि आफ्टर ऑल आपका और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? किसानों की बेहतरी। लेकिन यहाँ राजनीति क्यों देख रही? आज खुशी का त्योहार है और ज्यादातर हमारे किसान हैं जो अपनी फसलों के बढ़िया उग जाने के बाद इस त्योहार को मनाते हैं। और आज देखिए वही ठंड में ठिठुरन हो रही है। लेकिन फिर सवाल ये है, और ये देखिए तस्वीर, यहाँ कानून जलाया गया है। मैं इस बात से कतई अग्री नहीं कर सकती हूं, आप नाराज हो सकते हैं, लेकिन कानून की कॉपियां जलाना ये भी नाबर्दाश्ते काबिल है। सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक और नए मेहमान जो हमारे साथ, सुप्रिया मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि हमारे एक और मेहमान एमजे खान साहब जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। अध्यक्ष इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, अच्छा वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा उनका हम रुख करेंगे। लेकिन पुष्पेन जी, आपने सुना होगा ब्रेक से पहले मैंने क्या कहा कि मान लीजिए इस कानून की कुछ अच्छी चीजों को ये 4 लोग समझते हों, ये जो 4 लोगों की कमेटी है, कानून को पसंद करना या नापसंद करना थोड़ी इस बात का पैमाना हो सकता है कि ये लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं, कि ये आइडियोलॉजिकली यहाँ इंक्लाइन करते हैं कि वहां इंक्लाइन करते हैं। लक्ष्य तो आखिरकार पुष्पेन जी आप लोगों की बेहतरी का है ना। नहीं, देखिए रूबिका जी, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, अभी मैंने जो कोट किया, एमएसपी की मांग प्राइवेट सेक्टर पे लागू की जाए, ये मेन मांग है आंदोलन की। उसके विषय में अशोक गुलाटी जी अपने लेख में 2 दिसंबर इंडियन एक्सप्रेस में क्लियर कह रहे हैं कि वो चीज जो है इम्प्रैक्टिकल है। तो क्या ये कुछ और लिख करके अब रिपोर्ट में दे देंगे? वो तो लाए ही इसलिए गए हैं ताकि हमारी मांगों को रिजेक्ट किया जाए, कानूनों को अच्छा बताया जाए और एमएसपी की मांग को इम्प्रैक्टिकल बताया जाए, जो वो बताते रहे हैं। तो उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। क्या मैं बात कर सकती हूँ? हाँ सुप्रिया श्रीनेत, एक सेकंड। अच्छा सुप्रिया श्रीनेत, आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है? भाई ये तो फैक्ट्स के आधार पर होगा ना। मान लीजिए पुष्पेन जी ने कहा कि मुझे ये कानून नापसंद है, मुझे चाहिए एमएसपी जरूरी है, तो जो लिखने वाला है
उसने भले ही कोई भी लेख लिखा हो, वो लिखेगा तो यही ना कि बकौल पुष्पेंद्र ये कानून में एमएसपी जरूरी है। फैक्ट्स और फिगर्स थोड़ी बदल जाएंगे। जबरदस्त आपने सवाल पूछा है और मैं आपका साधुवाद करती हूँ इस सवाल पूछने का, लेकिन जो आपका सवाल है वही बात तो कमिटी, जो गवर्नमेंट कमिटी है, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के सामने किसान 8-8 बार कह चुके हैं। वो यही तो कह चुके हैं। तो जब दो मंत्री नहीं इस बात को समझ रहे हैं तो इससे क्या समझा जाए कि सरकार समझना नहीं चाहती है। सरकार कहती है, आप ही लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि 18 संशोधन को तैयार है। इसका मतलब कानून फ्लॉड है। अरे भाई फ्लॉड है, उसको निरस्त करिए, उनसे बैठकर बात करिए, वार्तालाप करिए, नया कानून बनाइए। कोई कानून के खिलाफ नहीं है कि रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, रिफॉर्म्स लाइए, लेकिन बातचीत करके लाइए। 18 संशोधन करने को आप तैयार हैं, लेकिन आप कानून वापस नहीं लेंगे। जो बात आप कह रही हैं किसान इस कमेटी के सामने कहेंगे, वो तो किसान इससे ऊंची कमेटी के सामने, सरकार के सामने कह चुके हैं और 8-8 बार कह चुके हैं। और मैं एक बात और कहूंगी, सुप्रिया जी पहले इस सवाल का जवाब समझाएंगे किसानों को जब दो मंत्री, पूरी सरकार, पूरी ट्रोल आर्मी मिलकर नहीं समझा पा रही है। किसान मूर्ख नहीं है, बड़े समझदार लोग होते हैं और बड़े हौसले वाले लोग होते हैं। सुप्रिया जी ने समझदारी की बात कही, तो मैं कहना चाहूंगा यदि संशोधनों को मानने के आधार के ऊपर कोई कानून रद्द हो सकता है, सुप्रिया जी 125 संशोधन संविधान में हो चुके, तो आपके हिसाब से संविधान रद्द कर देना चाहिए। इसलिए मेरे विचार से जिन लोगों ने 56 साल इस देश पे अकेले हुकूमत की है, उन्हें ऐसी बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए कि सब संशोधन की वजह से हो गया। दूसरा, आपको यह भी याद दिला दूं, आपने कहा कि अशोक गुलाटी जी आज ऐसा लिख चुके, तो कैसा मान ले। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपके यहां 2011 में वो चेयरमैन बने थे, उनकी 2005 की किताब है एलिफेंट एंड द ड्रैगन। 2007 में उन्होंने लिखा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंडिया एंड चाइना। अरे पढ़ा नहीं था क्या 2011 में अपॉइंट करने से पहले? उन्होंने यही लिखा है, चीन हमसे क्यों आगे गया है, चीन ने वो किस तरीके से रिफॉर्म पहले कर लिए। तो दुख कि आज 14 साल बाद भी हम वहीं खड़े हुए हैं। और मैं पुष्पेंद्र जी से कहना चाहूंगा, देखिए इन्होंने प्रैक्टिकलिटी की बात कही। देखिए रूबिका जी, जानते समस्या क्या है? सरकार से बात करने में तो आप ये रुख ले सकते हैं, ना जी हमें तो कानून वापस चाहिए, पर हम सबको पता है जब कोर्ट रूम में हम खड़े होते हैं तो कानून वापस चाहिए तो हमें क्यों चाहिए, उसका तर्क संगत, तथ्य संगत, संख्यात्मक उत्तर देना पड़ता है। और यहां पे यही समस्या है कि तर्क संगत, तथ्यात्मक उत्तर देने से हर व्यक्ति बचने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर अपने जिलों की कमेटियों से लेके, अपने शासित राज्यों की कमेटियों से लेके अंतरराष्ट्रीय कमेटी तक जाएंगे तो जो कह रहे हैं उसके समर्थन में कहीं कुछ नहीं नजर आएगा। यही समस्या है कि आज कोर्ट का सामना सुधांशु जी, समस्या इसी का तो डिस्कशन हो रहा है, हल कहीं नजर नहीं आ रहा। और इस बीच ये देखिए तस्वीरें, ये आज 49वां दिन, और आज देखिए हाथ में इन किसानों के कानून की प्रतियां हैं जिन्हें अब से कुछ ही देर में लोहड़ी के साथ जलाया जाएगा। पहले मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, हालांकि वो किसान नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। जंतर मंतर पर इसी कानून के खिलाफ वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज लोहड़ी का पर्व है, जगह जगह पर जहां जहां बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं जितने भी किसान संगठन हैं, वो जो प्रतियां हैं, जो कॉपी है कानून की, उसे जलाएंगे लोहड़ी के साथ ही। सुधांशु त्रिवेदी, सुप्रिया श्रीनेत, पुष्पेंद्र सिंह साहब, एमजे खान साहब और अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे के पूरे मसले पर डिस्कशन करने के लिए। अब मेरा सवाल है, एमजे खान साहब हमारे साथ अगर जुड़ चुके हैं तो मैं अब उनसे जरा बात कर लूं। एमजे खान साहब, पिछले आधे घंटे से हम ट्राई कर रहे हैं पर कनेक्शन में कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, इसीलिए अब चूंकि आप जुड़े हैं, आपकी क्या सोच है? आपका विश्वास है इन 4 मेंबर्स की कमेटी पर नहीं, या फिर? मेरी आवाज आ रही है रूबिका जी? जी खान साहब। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं श्रीनगर में हूं तो थोड़ा कनेक्शन यहाँ पे वीक है। ओके। हाँ, मैं इसको पर्सपेक्टिव में डालता हूं कि देखिए लंबे टाइम से हम लोग मार्केट रिफॉर्म की जरूरत महसूस कर रहे थे। फाइनली जब लेजिस्लेशन आए, ये हो सकता है उसके प्रोसेस में कोई कमी रही हो, लेकिन प्रोसेस पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, उसके प्रोविजन पे नहीं। तो टोटालिटी में अगर देखें तो ये मार्केट का पोटेंशियल को अनलीज करता है, जिसको प्राइमरी स्टेक होल्डर जो फार्मर है इसका प्राइमरीली बेनिफिट होगा। अब इसके जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है कि चूंकि 49th डे आज हो गया है, कोई
8 राउंड की बातचीत के बाद फैसला नहीं निकल रहा था, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट इस सिचुएशन में स्टेप इन करना था और स्टेप किया। ये बात मान सकते हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ कमेटी हो सकता है कि may not be the best people available or may not be the most in a way acceptable name, लेकिन क्या हम लोग किसी मैसेंजर को शूट करें या मैसेज पे हम लोग फोकस करें? अब सवाल ये उठता है कि इस कमेटी को काम तो करने दें, इस कमेटी का कंसिडरेशन प्रोसेस के दौरान अगर ऑब्जेक्शन होता है तो उसको देखें, या इसकी रिकमेंडेशन जब आती है उससे सवाल उठता है तो उस पर सवाल लगाएं। जहां तक रिफॉर्म्स की बात है, ज्यादातर एक्सपर्ट जहां से भी सुप्रीम कोर्ट लाएगा, ज्यादातर एक्सपर्ट कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स पे कोर्ट में खड़े दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो अपने आर्टिकल से चाहे स्टेटमेंट से। तो इन चारों एक्सपर्ट का भी, इनमें 2 तो फार्मर्स लीडर हैं, तो मेरी समझ से अगर ये सवाल रहे बार बार, ये जो चारों एक्सपर्ट्स हैं ये जो है इनकी इम्पार्शियलिटी क्वेश्चनेबल है, तो मुझे लगता है शुरू में ही पैसेंजर्स को शूट करना इज नॉट ए वाइज। इस कमेटी को टाइम देना चाहिए और आगे का रास्ता निकालने में कारगर और मददगार। आप जैसा बता रहे श्रीनगर में है और थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, लेकिन फिर भी लब्बो-लुबाब जो है आपकी बातों का समझ में आ गया है। पुष्पेन जी, प्री कंसीव नोशन क्यों? जब तक कमेटी अपने रिकमेंडेशन नहीं दे देती, सुन तो लीजिए। और ये लोग जाने माने लोग हैं, ऐसा तो नहीं चूंकि ये लोग कानून के फेवर में हैं तो एकदम खराब हो गया, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। हाँ पुष्पेन जी, देखिए, न्याय होना और न्याय होते दिखना बहुत आवश्यक है। अगर कोई कमेटी भारत के विषय में बन रही है जिसमें चीन, पाकिस्तान, तुर्की सदस्य हैं, तो भारत उसके ऊपर विश्वास कैसे कर लेगा? जो नहीं, ये चीन पाकिस्तान कहाँ होंगे पुष्पेन जी? अरे ये चीन पाकिस्तान कैसे होंगे बताइए? जो समर्थन करके आए दूसरे पक्ष का, वो हमारे उल्टे ही तो जाएंगे। मैं कह रही हूँ बीच का भी तो रास्ता हो सकता है, दोनों तरफ हट धर्मता थोड़ी चल सकती है। चीन, पाकिस्तान, तुर्की, एक बार बात शुरू होने तो दीजिए पुष्पेन जी। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट को मैं आज भी निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट 4 आदमी हमारे भी डाले उसमें, हमसे पूछे भाई 4 आदमी आप अपने भेजिए, आपने 4 सरकारी आदमी भेज दिए, तो 4 आदमी हमारे भेजिए और 4 आदमी निष्पक्ष भेजिए और 1 सुप्रीम कोर्ट का जज भेजिए, तब जाकर के इसके ऊपर सबका विश्वास होगा कि सबके आदमी उसमें बैठे होंगे। पुष्पेन जी मुझे बताइए, आज तो आपने एक तरफा तो काम कर दिया। पुष्पेन जी, आप तो बेबाकी से बात रख लेते हैं और ईमानदारी से रख भी लेते हैं, बेखौफी में भी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कई लोग अपना एजेंडा सेट करने में लगे हैं यहाँ पर, इसीलिए नहीं चाहते हैं कि आंदोलन जो है खत्म हो पाए? खत्म हो गया तो उनके शटर डाउन हो जाएंगे और इस चक्कर में ऐसा ना हो कि जो असल मकसद है और असल परेशानी है वो ना दिखे और चीजें इधर से उधर होने लगे। आज ही आप देखिए पुष्पेन जी, आज ही आप देखिए वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, अलग अलग जगह खबरें चली हैं, वो संगठन जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं 26 जनवरी को खालिस्तान का झंडा फहराए तो आपको $2.5 लाख जो है वो दिए जाएंगे। देख रहे हैं ना आप कैसे ये आनंद ले रहे हैं इन चीजों का? देखिए, ये तो मैं कह रहा हूं, अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट आंदोलन में है या आंदोलन से संबंधित है तो उसको पकड़िए आप, आपके पास सारा पुलिस तंत्र है, हम कोई सहयोग नहीं कर रहे उससे, ना सहयोग लेंगे किसी से भी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई न्याय जब आप करने चल रहे हो, आपने एक तरफा सारे विरोधियों को उसमें डालने का जो काम किया, इससे विश्वास जो है हिल गया है किसान का। परसों तक बिल्कुल ठीक था, लगा था कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी पोजीशन ली है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा सारे लोग डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछ लेता, किसानों से पूछ लेता। मैं तो ये कह रहा हूं, जो उसके फेवर में बोल रहे हैं 2 आदमी उनके भी रखो, 2 आदमी विरोधियों के रखो, 2 आदमी सरकार के रखो और 2 आदमी इंडिपेंडेंट कृषि वैज्ञानिक रखो, कृषि जगत के जानकार रखो और 1 सुप्रीम कोर्ट का जज रखो, तो कोई कह ही नहीं सकता था कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। पुष्पेंद्र जी जो कह रहे हैं, जिस भाव भंगिमा में कह रहे हैं, उससे तो लग रहा है सरकार को हम डिक्टेट करेंगे, संसद को हम डिक्टेट करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को हम डिक्टेट करेंगे। और फिर मैं विनम्रता से कहता हूं, जो कुछ अभी खान साहब ने कहा, आप देश के 100 शीर्षस्थ कृषि विशेषज्ञों को ले लीजिए और उनके ओपिनियन ले लीजिए, जिसमें हमारे अपॉइंटेड भी हो, इनकी सरकार के अपॉइंटेड। मेरा दावा है 80 से 90% लोग इसके पक्ष में हैं। अब एक्सपर्ट्स को भी आप डिक्टेट करेंगे, यदि 100 में 5 हमारे खिलाफ हैं तो वो 5 जो आपको लगे इसके खिलाफ वही होने चाहिए। तो भाई अगर आप एक्सपर्ट्स के मेजॉरिटी को नहीं मान रहे,
संसद की मेजॉरिटी को नहीं मान रहे, सरकार की मेजॉरिटी को नहीं मान रहे, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मान रहे, तो मुझे जानते क्या लग रहा है? अभी आपके मुंह से जो निकल गया पाकिस्तान, और अभी सुप्रिया जी ने जैसे बोला था संकुचित दृष्टिकोण, अरे बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक समर्थन की गूंज दिखाई पड़ रही है। यहां पे मैं कहना चाहूंगा, अन्यथा मत दीजिएगा, आपने पीछे चौधरी चरण सिंह साहब की फोटो लगा रखी है। जब चौधरी साहब नेतृत्व करते थे तो चौधरी साहब जो कह देते थे वो फाइनल होता था। जब चौधरी देवीलाल करते थे तो वो जो कह देते थे फाइनल होता था। सरदार प्रकाश सिंह बादल कह देते थे फाइनल होता था। शरद जोशी कह देते थे फाइनल। आज जानते क्या है, चूंकि कोई एक नेता नहीं है तो समस्या यह है कि नेता बनने की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति का भी एक योगदान हो सकता है। कौन कितना तीखा बोले और फिर भावनाएं नियंत्रित करे, जैसे आज टिकैत साहब ने कह दिया खून बहा के जाएंगे। अब भाई ये क्या है? एक कह रहा है नहीं जी 26 जनवरी पे हम जरूर करेंगे, जैसा रूबिका जी ने कहा कि एक ने बाहर से कह दिया कि अगर खालिस्तान का तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहराएंगे तो मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए चौधरी साहब की सरकार क्यों गिरी थी। कांग्रेस के अंदर एक फियर्स पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर जे, तो ये जो फियर्स कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका भी योगदान है कि समाधान से ज्यादा घमासान में इंटरेस्ट। समाधान से ज्यादा घमासान। पुष्पेन जी, मैं बन जाऊं बड़ा नेता, यही मौका है, फिर नहीं मिलेगा। उसके बाद सुप्रिया, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत आपका रुख करूंगा। हाँ मैंने सबसे ज्यादा इस सारे प्रकरण में सबसे ज्यादा मध्यम मार्ग मैंने अपनाया। मैंने कहा ठीक है कमेटी बना दो, मैंने कहा ठीक है आप इनको रिपील मत करो, इनके अमेंडमेंट की बात करो, मैंने कहा एमएसपी की बात लागू करो। कुछ लोग मुझसे नाराज भी हुए, लेकिन जब मैंने परसों देखा कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बात की, लेकिन कल एक तरफा आपने कमेटी में सारे सदस्य, तो मेरा विश्वास भी हिल गया और मैंने भी अपना गियर बदल दिया। मैंने कहा अब रिपील ही ठीक है, इसका मतलब रिपील ही होने चाहिए। इनमें है कुछ गड़बड़ियां ऐसी जो आपका हिडन एजेंडा है। मैं मध्यम मार्ग अपना रहा था, लेकिन अब इसमें रिपील के लिए ही खड़ा होऊंगा और ठोक के खड़ा होऊंगा। जी ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत जवाब देना चाह रही हैं, ये कुछ ऐड करना चाह रही हैं? हाँ जी हाँ, मैं कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रविशंकर प्रसाद जी ने, एक मिनट, रविशंकर प्रसाद जी ने इन किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा था और पीयूष गोयल ने कहा था नक्सलाइट्स और माओवादी एलिमेंट घुस गए। आरटीआई हुई और आरटीआई का ये जवाब आया कि टुकड़े टुकड़े जैसा कोई गैंग ही नहीं है और कोई भी प्रमाण नहीं है नक्सलवादी एलिमेंट्स होने का। ये होम मिनिस्ट्री का रिप्लाई है। आज एक और आरटीआई से रिप्लाई आया है कि प्री कंसल्टेशन का भी कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जो हम दिखा सके कि प्री कंसल्टेशन हुए थे। तो ये होम मिनिस्ट्री की बात है। और अगर कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है तो बजाय हम और आप बहस करिए, तो संवेदनशील मामला है, होम मिनिस्ट्री को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कुछ है ही नहीं तो कार्रवाई होगी नहीं। वो टीवी डिबेट के लिए जुमले छोड़े जाते हैं। मैं एक बात कह के अपनी बात जरूर खत्म करूंगी, क्योंकि कानून जो जलाए की बात आप कर रही थी, मैं ये जरूर कहूंगी कि स्वतंत्रता संग्राम में भी कानून जलाए जाते थे। तो अगर उस समय आतंकी और अराजकता नहीं थी और देश प्रेम था, तो आज ये किसानों के हक की बात है। इसमें लोग क्यों परेशान में तो अंग्रेजों की सरकार थी। लॉकडाउन क्रोनोलॉजी आप समझिए ना, अंग्रेजों के कानून थे जो जलाए जाते थे। नहीं, मैं आपको क्रोनोलॉजी एक मिनट में समझा दूं, इसलिए क्रोनोलॉजी समझाना जरूरी है। लॉकडाउन के दौरान, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोलती हूँ किसी के। एक मिनट सर, मैं बीच में किसी के नहीं बोलती हूँ, प्लीज 10 सेकंड रुकिए, मेरे बीच में मत बोलिए। लॉकडाउन के दौरान अध्यादेश लाके कानून पारित किया गया, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं गया, राज्यसभा में वॉइस वोट करा दिया गया, और अब एक एक्सपर्ट कमेटी बन गई है, पूरे निर्देशानुसार सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। मैं उनका सम्मान करती हूं, लेकिन उसमें चारों लोग वो हैं जो उसका समर्थन करते हैं सार्वजनिक रूप से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसान का विश्वास किस तरह से जीता जाए, ये तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा। सरकार में तो आप हैं। अशोक ठाकुर पहले बात अपनी रख लीजिए और उसके बाद सुधांशु जी। रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ मुझे नजर आ रही है कि किसान तो किसान संगठनों के एजेंडे में है ही नहीं, न विपक्ष के एजेंडे में है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये किसान कृषि कानूनों पर चर्चा से भाग क्यों रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो इनकी मंशा पर यहीं से खड़ा हो रहा है। ओके सर, बड़ा सवाल है, आखिर एजेंडा क्या है? कृषि कानून पर डिस्कशन से भाग क्यों रहे हैं? आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, डिस्कशन तो कर लीजिए। डिस्कशन से क्यों भाग रहे हैं किसान? सरकार से 8 बार कर चुके हैं, डिस्कशन से कोई नहीं भागा है। 8 राउंड की ना नहीं, वो वार्ता वैसे नहीं हुई है। ना, इस पे सरप्राइज नहीं होने की जरूरत नहीं। सुप्रिया श्रीनेत, मैं क्या कह रही हूँ,
कानून भाई, पर मंत्रियों से डिस्कशन। बात होती है। सुप्रिया श्रीने प्लीज मैं बता दूं, अरे मंत्रियों से बात इस मसले पर हुई है कि कानून वापस ले लीजिए। मैं कह रही हूँ कानून डिस्कस कीजिए ना, दोनों में बहुत महीन अंतर है, इनफैक्ट बड़ा अंतर है। कानून डिस्कस कर लीजिए ना। सरकार से बड़ी क्या कमेटी है? सरकार से बड़ी क्या कमेटी? रूबिका जी मैं पूरी बात कर लूं। हाँ अशोक जी आ रहे हो, एक सेकंड। पुष्पेन जी कानून डिस्कस कर लीजिए ना। देखिए 5 की बात तो जब अध्यादेश, सुप्रिया जी 1 मिनट, जब ये 5 जून को कानून अध्यादेश के रूप में आए थे, उसके बाद जब ये 5 जून को कानून अध्यादेश के रूप में आए थे, उसके बाद 4-5 एक लिखा है कि भाई इनमें ये कमी है, इनको पूरा करा जाए। उसके बाद जो है हमारी मीटिंग हुई है और जिसके गवाह एमजे खान साहब स्वयं है। हमने मंत्रियों को जाकर के बताया कि ये कमियां हैं, इनको दूर करिए, एमएसपी की व्यवस्था है उसको बाध्यकारी बनाइए। नहीं हमने कहा है इस बात को, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफा डिसीजन लेते चले जा रहे हैं, जो उनको पास कर दिया। अब जो विरोध हो रहा है तो इसे झेला नहीं जा रहा। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही नहीं बोल रहे हैं। 1 मिनट चाहिए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। उसको आपने सुप्रीम कोर्ट को पार्टी बनाया जबरदस्ती इसमें जाकर के, किसान नहीं गए थे उसमें। आपने सोचा सुप्रीम कोर्ट में जाके इल्जा दे सारे केस को और अपने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें, ये नहीं होने वाला है जी। हाँ अशोक जी। एक रूबिका जी ये मायने नहीं रखता कि पुष्पेंद्र अखबार में क्या लिख रहे हैं, लेख में क्या लिख रहे हैं। मायने ये रखता है कि जब प्रतिनिधि अंदर बैठ रहे हैं तो वो कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं कर रहे, वो पराली पर चर्चा कर रहे हैं, वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर बात कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर के जो एनजीटी का निर्णय है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो एमएसपी पर बात कर रहे हैं, जो एक्ट का हिस्सा नहीं है, जो इन कानूनों का हिस्सा नहीं है, उस पर चर्चा करते हैं। कृषि कानूनों पर चर्चा करें, उनको ठीक बनाने के लिए किसानों के लिए बात करें, किसानों के लिए कैसे हितकारी हो सकते हैं उस पर बात करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये किसानों के हित में बात कर रहे हैं तो फिर किसानों उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? 1 मिनट अशोक जी अब सुन लीजिए। अरे अशोक भाई अब सुन लीजिए, आप कोई नई गाड़ी लेके आए और आपने खुद माना है 12-13 कमियां हैं इसमें। अरे भाई हेडलाइट खराब, इंजन खराब, सीट खराब, तो किसानों ने कहा सारी गाड़ी खराब, आप इसको रख लो, हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, रिपेयर नहीं करनी। नई गाड़ी आई है, आपने सारी चीजें उसकी खराब है जब जी, तो नई गाड़ी कहाँ? बाद में अरे गाड़ी नहीं गाड़ी तो आई, पर आप तो बाइक पर डिस्कस करने लग गए, आप तो साइकिल पर डिस्कस करने लगे, आपने बाइक के इंजन पर डिस्कस ही नहीं किया, आपने हेडलाइट पर डिस्कस ही नहीं किया। आप समझ रहे हैं, मैं बार बार वही बात कह रही हूँ। मैं भी कानून को ऐसे ही फोल्ड करके साइड में रख दिया जा सकता है कि नहीं पसंद है भाई। बहुत बढ़िया सवाल है, डिस्कशन की बात है तो मैं सुधांशु जी से एक डायरेक्ट सवाल करना चाहती हूँ। 11 दिसंबर को एक आरटीआई फाइल करी गई थी और उसमें पूछा गया था कि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन में किससे बात करी गई, वो क्या प्रोसेस था। तो क्योंकि हर डिपार्टमेंट को 30 दिन के लिए वो लगाना पड़ता है सार्वजनिक रूप से, उस आरटीआई का जवाब आया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी से बात नहीं करी गई। फिर से एक आरटीआई फाइल करी गई 15 दिसंबर को, उसका भी 22 दिसंबर को यह जवाब आया। लेकिन हतप्रभ करने वाली बात यह है कि परसों मतलब 11 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार एफिडेविट फाइल करती है तो यही सरकार जिसने पहले आरटीआई के रिस्पांस में कहा है हमने कोई प्री कंसल्टेटिव डिस्कशन नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट को कहती है हमने डिस्कशन किया है और ऐसे ऐसे लोगों से डिस्कशन किया है। तो वो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि ये तो स्वॉन एफिडेविट पे झूठ बोलने की बात हो गई। तो डिस्कशन जहां तक है, डिस्कशन पर सरकार इस देश को भ्रमित कर रही है। आरटीआई में सीपीआईओ कहता है नो डिस्कशन नो रिकॉर्ड, 3 आरटीआई का, और अब सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट में कहते हैं डिस्कशन हुआ है, नाम नहीं देते डिस्कशन किसके साथ होता है। ये क्या बोल रहा है इस देश में? ये तो सारे संस्थानों की धज्जियां उड़ा देंगे ये। अभी सारा भ्रम और सारा आपका स्पष्ट किए देता हूं सुप्रिया जी। आप लोग तो कहते थे 17 साल से आ रहा है, मॉडल एक्ट था, शरद पवार जी ने चिट्ठी किसके लिए लिखी थी? या तो वो आरोप विड्रॉ कर दिया। अभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 6 महीने का डायरेक्ट सवाल का आंसर दीजिए सुधांशु जी। पहले डायरेक्ट आप जवाब दीजिए, पहले वो विड्रॉ करिए आप कि 17 साल पुराना नहीं था और यूपीए में कोई हमने कमेटीज में ऐसा नहीं लिखा है जो आप डायरेक्ट सवाल का जवाब दीजिए। सरकार झूठ बोल रही थी आरटीआई में या सुप्रीम कोर्ट में, इसका जवाब दीजिए आप। आपकी सरकार ने झूठ बोला है अभी, और दूसरी तरफ 17 साल विड्रॉ करिए ना, विड्रॉ करिए। नहीं देखे नहीं करेंगे। अब मैं बता रहा हूं
अभी तो देखिए इनका भ्रम तो क्या गजब का, अंग्रेज के जमाने तक सुधांशु पहुंच गए। त्रिवेदी, मैं याद दिलाना सवाल चाहता हूं। आपसे मैंने एक पूछा है, सवाल उसका एक आपसे जवाब आप दीजिए, बताइए, हाँ करिए, या ना। आप बताइए झूठ ना। बोला गया है, कहाँ पर बोला गया आपने है? यूपीए की कमेटी आप का पहले रेफरेंस जवाब किसी दीजिए आज। एक्ट के संदर्भ आपको में मैंने दिया है डेट कि नहीं? वाइज आपके नेताओं ने आपको लिखा मैंने हुआ डेट आपको वाइज दे किया। दिया, तो आप डेट ये- वाइज आपको दे दिया, जवाब दीजिए। भाई मैं तो आपसे ये कह रहा हूं ना, आपका झूठ पकड़ लिया गया, आपका बरगलाना और आपका फ्यूमिंग करना ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। आप जिस तरह से बरगला रहे हैं देश को, वो मैं समझ सकती हूँ। मैं जवाब दूंगा। पहले कहिए 17 साल पुरानी वाली बात गलत है, उसके लिए आप किस झूठ बोलने के लिए माफी मांगेंगे? बात करने के लिए। ओहो, अब देखिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, अब आपने रुबिका टर्म पे जी, बोलिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। रुबिका अब मैं लियाकत जी, आपने टर्म पे बोलिए, गलत बात है। अब मैंने मैंने तो डेट वाइज बता दिया, झूठ कहाँ बोला अच्छा, जा हमने रहा था? बोला। सुधांशु अच्छा। सुधांशु त्रिवेदी जी, झूठ कहाँ बोला जा रहा था, इसका जवाब दीजिए। आप आरटीआई अरे भाई, आरटीआई में झूठ बोल रहे थे या स्वॉन एफिडेविट में झूठ बोल रहे हैं? अरे एक अभी महीने के मैंने अंदर आपको उसका इतना गिना जवाब दिया, दीजिए, अशोक इधर गुलाटी उधर की की बात किताबें मत 2005 करिए। और आज 7 पकड़ लिए गए हैं तो तो आज आपको पलट गए, झूठ और आप सच सब पकड़ बता लिए रहे गए हो हैं तो आपके पैरों अरे के नीचे से भैया, जमीन खिसक गई है। आपको अरे समझ में भैया, नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं लास्ट टीवी पर। मैं समझ सकती हूँ, जो झूठा पकड़ा जाता है उसका यही हाल होता है। मतलब बहुत दोहरा लॉजिक दे रहे हैं। और देखिए अब मैं आगे की भी बात कह लूं, आपने जो कहा जो आपका झूठा बहुत पकड़ा देखा। जाता है ये उसका अंग्रेजों यही के हाल जमाने होता में चले है। गए। हर मैं याद झूठे का दिलाना जब चाहता झूठ हूं पकड़ा जाता कि है भाई तो वो हमने, ऐसे ही चीखता है। अरे भाई झूठ की क्या बात है, हर आप झूठे तो का ये जब कहते झूठ हैं ना। पकड़ा जाता है उसका यही हाल होता है जो आपका हाथ हो रहा ओहो। है। आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बरगलाया है या इस देश को अब मैं बोल बरगलाया? सकता हूं, झूठ बता। रुबिका जी, अगर आपका लगातार सफेद बोलना है झूठ तो भाई पकड़ ठीक है, लिया, इसे आप समझ ही नहीं लीजिए। पा रहे ओके। किधर अगर बदले लगातार जाके बोलना है, अब आप सुप्रिया परेशान श्रीनेत हो का रहे हैं, जवाब मैं दीजिए। समझ सकती हूँ, सुप्रिया मैं श्रीनेत समझ के सकती हूँ। सवालों का जवाब दीजिए। सुधांशु जी, सुप्रिया श्रीनेत के सवालों का जवाब दीजिए। मेरे हाँ, मैं सवाल बिल्कुल का जवाब दे रहा दीजिए हूं। आप। अब सुनिए सवाल रुबिका का जी, जवाब दीजिए। अब रुबिका जी मेरी बात सुनिए। पिछले ब्रेक से लेके आज तक 2 बार, अभी तक 2 बार रुबिका जी बोली, 3 बार की लोग बोले। मुझे सबके सवालों का जवाब देना है और मैं जवाब देता हूं। क्यों अंग्रेज के जमाने में चली गई? हमने तो कभी इमरजेंसी में 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं बोला किया। गया। और मैं दूसरी बात आपसे कहता हूं, अरे आप तो गांधी के उत्तराधिकारी हैं, घोषित करते हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा की अपमान हुआ वॉशिंगटन में और उस पर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। क्यों नहीं बोले गांधी नाम वाले? और उस विचारधारा जिसने इंदिरा गांधी की जान ली थी। अरे जरूरत के वक्त बात बदल लेते हैं, बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। जरूरत के वक्त अपना स्टैंड बदल लेते हैं। 17 साल पुरानी बात को 6 महीने पुरानी कहने लगते हैं। अपने जो लिखा हुआ है घोषणा पत्र में उससे पलट जाते हैं। अपने राज्य में जो डिसीजन किया उससे पलट जाते ठीक है। हैं। और तो वक्त और की कमी है। अभी कल अरे भाई ये तो गलत सुधांशु बात है। जी, तो हमसे सुप्रिया पूछे जी, जाएंगे अशोक जी, और एमजे जवाब खान साहब, पुष्पेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये डिबेट जो असल में होना चाहिए कहाँ, कमिटी और किसानों के बीच में, वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और ये कहीं और से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, वो तो सर्वमान्य होना ही चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।